मैं पितृपक्ष में हीलिंग क्यों करवाऊँ? मैं पितरों की हीलिंग क्यों करवाऊँ? मेरे को तो पितृदोष है ही नहीं। मैं तो अपने पितरों की गयाजी करके आ चुका हूँ। ऐसे कई प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पितृपक्ष में 15 दिन की हीलिंग करते हैं। तो लोगों की बहुत इंक्वायरी आ रही है कि हम क्यों हीलिंग करवाएं? हीलिंग करने से क्या फ़ायदा है? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मीरा के शो में बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, 15 दिन की जो पितृपक्ष पे जो हीलिंग होती है, वो खाली इस पर्पज़ के लिए हीलिंग नहीं होती है कि आपको पितृदोष है। देखिए, अगर आपको परेशानियाँ आ रही हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी के बाद बेटी घर आके बैठ गई है, बच्चा सेटल नहीं हो रहा, बिज़नेस सेटल नहीं हो रहा, हम काम में कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है हमें, हर जगह हमारी लड़ाई हो रही है, हमारा कोई सर्किल नहीं है, हमसे सब कटते जा रहे हैं धीरे-धीरे करके, हमसे कोई बात नहीं कर रहा, हम बिल्कुल अकेला फ़ील करते हैं। मैं हर जगह मुझे गुस्सा बहुत आता है, हर जगह मुझे दुश्मन दिखाई देते हैं, मुझे गुस्सा बहुत तेज़ आता है। कुछ भी चीज़ें जो मैं लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ने दी, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल आप सोच समझिए कि आपको पितृदोष की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पितृदोष की प्रॉब्लम है। तो आपको ये हीलिंग करानी ही चाहिए 15 दिन की हीलिंग। 15 दिन की हीलिंग कराने पे आप पितृदोष की हर तरह की परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। कई लोग तो मुझसे ये भी कहते हैं कि हम लोग जाने कहाँ-कहाँ जाके पितृदोष की पूजा करा के आ गए हैं। देखिए, आप पितृदोष की पूजा करा के आ गए हैं, पूजा कहीं भी इफ़ेक्ट गलत नहीं होता, पूजा कहीं भी गलत नहीं होती है, लेकिन उसका असर आपको तब मिलेगा जब आप किसी बंधन से मुक्त होंगे। आप किसी के श्राप से मुक्त होंगे। अगर आपको कोई ना कोई पितरों का श्राप है तो आपको पितृपक्ष की पितृदोष की पूजा भी नहीं लगेगी। जब आप इस बंधन से श्राप से मुक्त हो जाएँगे तो पितृदोष ने अपने आपने जहाँ भी पूजा कराई उसका आपको फल मिलने लग जाएगा। दूसरा ये है कि अगर हम पितृदोष से पीड़ित नहीं भी हैं, हमारा सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, तो 15 दिन हमारे पितरों के दिन होते हैं। तो उस दिन अगर हम पितरों की हीलिंग कराते हैं, तो हम उनके लिए देखिए उनकी तिथि पे खाना निकालते हैं, उनके लिए पूजा पाठ कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, हम सब कुछ करते हो। तो अगर हम उनके लिए उनको हीलिंग भी देते हैं, आप डिवाइन पॉजिटिव हीलिंग अगर उनको देते हो, उनको हील करते हो, तो सबसे बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। पितरों को कितनी तृप्ति होगी। बाई चांस वो किसी कर्म के कारण अटक गए हैं या उनको कोई परेशानी है, तो उस कर्म से मुक्त हो जाएंगे अगर उनको हीलिंग मिलेगी। हमारी हीलिंग जो होती है, पितरों की हीलिंग कई मॉडलिटी के साथ होती है। ऐसा नहीं कि हमको एक हीलिंग को लेके करते हैं, हम बहुत सारी हीलिंग को मिक्स करके ग्रुप में हीलिंग करते हैं। तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, तो बाई चांस हमारे पितर अगर कहीं अटके हुए हैं तो वो उन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा, हमारे कर्मा भी सुधरते हैं। बाई चांस हमसे इस जन्म में भी कोई ऐसी गलती हो रही है, हमारे कोई कर्म ऐसे गलत हो रहे हैं जिस कारण हमको आगे दुख हो सकता है, तो वो कर्मा भी हमारे कटते हैं। उन कर्मा की परेशानियों से भी हमें मुक्ति मिलती है, हमारे रास्ते खुलते हैं। तो पितृपक्ष में अगर 15 दिन की हम हीलिंग कराते हैं, तो पितरों की हीलिंग कराने के साथ साथ आपके हीलिंग कराने के साथ साथ पितरों की हीलिंग भी होती है। आप भी अपने कर्मा को काटते हैं, गलत कर्मा को, और पितरों के साथ को डिवाइन हीलिंग, पॉजिटिव हीलिंग देते हैं, तो उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आते ही आते हैं। आप उनके लिए सब कुछ करें तो उनको एक हीलिंग भी दीजिए। तो 15 दिन की हीलिंग में डाउट मत करिए। हम पूरे साल बहुत सब पे बहुत खर्चा करते हैं, अपने ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। हमारे बड़ों के तो खाली 15 ही दिन है जो हमारे साथ, पहले तो हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम उनको जब सब कुछ दे रहे हैं तो उनको हीलिंग भी दे सकते हैं। तो पितृपक्ष की हीलिंग पे डाउट नहीं करिए। आपको पितृदोष हो चाहे ना हो, फिर भी 15 दिन की हीलिंग पितरों के लिए जरूर कराएं। इससे बड़ा पुण्य काम कुछ नहीं है, इससे बड़ा आप अपने पितरों को कुछ नहीं दे सकते हैं। फिर आपको जो आपको आशीर्वाद मिलेगा उसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए, अगर जिसको अपने पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है तो उसको देवता भी आशीर्वाद देने से नहीं रुकते हैं। अगर हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं है, बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, तो देवता भी पीछे हट जाते हैं। हम कितने भी पूजा पाठ करा लें, कितने भी अच्छे कर्म कर लें, हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का हमारा हाथ हमारे सिर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 15 दिन पितरों को हीलिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी उनका कर्मा या हमारा कर्मा जो उनको परेशान कर सकता है या कर रहा है, वो सबकी काट होती है, उनको मुक्ति मिलती है और तृप्त होके जाते हैं। तो उस 15 दिन हमें उनको ही सौंप देने चाहिए। इसलिए मैं कहूँगी कि आप 15 दिन की जो हमारी हीलिंग है, आप 7 दिन की हीलिंग भी करा सकते हैं, 15 दिन की भी हीलिंग करा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन अपने पितरों की हीलिंग ज़रूर कराइए। अपनी हीलिंग ज़रूर कराइए, इससे आपके साथ साथ आपके पितर भी तृप्त हो जाएँ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पितृदोष है या नहीं है, तब भी हमें पितृपक्ष में हीलिंग करानी चाहिए, जिससे हमारी प्रॉब्लम भी खत्म होती है, हमारे पितरों की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। और जब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, हमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी, लाइफ में हमें सक्सेस मिलेगी। आप ज़रूर कराएं पितृपक्ष में हीलिंग, अपने दोस्तों को सलाह दें। हमारा जो पैम्पलेट है वो दूसरों को भी आप, ब्रोशर जो है दूसरों को भी आप सेंड करें, जिससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घर की प्रॉब्लम दूर करेंगे, उनको खुशी मिलेगी। आपके माध्यम से किसी की प्रॉब्लम दूर होती है तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, अपने पितृपक्ष में अपनी हीलिंग कराइए, सारी परेशानियों से मुक्त होइए, खुश रहिए। मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।